Hello friends, welcome back to Mission Commission. और as you know we have started biology और बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके 2 पार्ट पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको देखिए। और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 31st क्वेश्चन है, द लिपिड्स made up of simple repeating isoprenoid units are called। तो लिपिड्स जो सिंगल रिपीटिंग आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं उन्हें टार्पिनॉइड्स कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, द टार्पिनॉइड्स समटाइम्स कॉल्ड आइसोप्रेनॉइड्स आर a large and diverse class of naturally occurring lipids similar to terpenes derived from 5-carbon isoprene units assembled and modified in the thousands of phase। सो ये जो आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं इनको टार्पिनॉइड्स भी कहा जाता है, इसी की एक फॉर्म है। तो लिपिड्स जो हैं वो टार्पिनॉइड से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए किस चीज़ का ट्रांसफ़र करता है? लिपिड्स का करता है, अमीनो एसिड्स का करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का करता है या फिर इन सभी का करता है? तो करेक्ट आंसर विल बी अमीनो एसिड्स। ट्रांसफ़र आरएनए का काम है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो इसको जो ट्रांसफ़र आरएनए का मेन फंक्शन है वो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करने का है। ओके, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैज़ ऑल द मेंशन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें सभी बॉन्ड्स होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आयनिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट शुगर? इनमें से कौन सी शुगर है जो सबसे सिंपल होती है? स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर ग्लाइकोजन? द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर इन द लिस्ट। इट्स स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज द स्वीटेस्ट इन टेस्ट? देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। हमें बताना है कि इनमें से जो सबसे मीठे होते हैं, स्वीटेस्ट वन, कौन से वाले होते हैं? द करेक्ट आंसर इज फ्रक्टोज। देखिए इनकी यूनिट्स भी बताई गई हैं कि कितना यूनिट्स इनके अंदर होता है। आउट ऑफ 100 यूनिट्स फ्रक्टोज में 74 यूनिट्स स्वीट होती हैं, ग्लूकोज की सिर्फ 32 यूनिट्स होती हैं, लैक्टोज की 16 यूनिट्स होती हैं और माल्टोज में सिर्फ 32 यूनिट्स होती हैं। सो द स्वीटेस्ट शुगर या स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a disaccharide? The options are sucrose, lactose, cellulose and maltose। देखिए फ्रेंड्स, sucrose is a saccharide, lactose is also a saccharide and maltose is also a saccharide, but cellulose is not a disaccharide। Next question is which of the following is not a function of lipids? लिपिड्स का इनमें से क्या फंक्शन नहीं है? लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, ये फंक्शन तो होता है। इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड, ये भी होता है। वाटर प्रूफिंग, जी वाटर प्रूफिंग भी होता है, क्योंकि एक मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बताया था कि इसकी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हमारी जितनी भी होती हैं वो फैट बेस्ड होती हैं और वो हाइड्रोफोबिक फैट बेस्ड होती हैं। तो फंक्शन एक नहीं है, जो नहीं है वो है एंजाइम। लिपिड्स आर नॉट एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोसैकेराइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ? ऑप्शंस आर डीएनए, एटीपी, रिबुलोज बाइफॉस्फेट एंड सिस्टीन। जी सिस्टीन का मोनोसैकेराइड कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज डीएनए, एनएडी एंड इंसुलिन। इसमें इंसुलिन दिया है, इंसुलिन का भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज डीएनए, एनएडीपी, एटीपी एंड रिबुलोज बाइफॉस्फेट, ये सही है। और नेक्स्ट है डीएनए, आरएनए एंड मायोसिन। देखो माइसिन का भी नहीं होता है। सो नेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज
Option C, DNA, NADP, ATP and ribulose phosphate. As cysteine, insulin and myosin do not contain monosaccharides, so the only correct option is C, DNA, NADP, ATP and ribulose biphosphate are the major components of monosaccharide. Next question is, which of the following statement is true about the fatty acids? Fatty acids के बारे में correct statement क्या है? The correct answer is unsaturated fatty acids are liquid while saturated fatty acids are solid at room temperature. जो unsaturated fatty acids होते हैं फ्रेंड्स, वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं हमें मोस्टली, और जो सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स हैं plants fats are liquid while saturated fatty acids like animal fats are solid at room temperature. Next question is the bond formed between carboxylic acid and alcohol is called. कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? एस्टर बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? करेक्ट आंसर है एस्टर बॉन्ड. Ester bonds are the bonds formed on a reaction between a carboxylic group of fatty acids and hydroxyl group of triglycerol. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और अल्कोहल के बीच में एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एंड आरएनए डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डीएनए और आरएनए के बीच में मेनली जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? शुगर्स ओनली? नहीं, शुगर के साथ एक और चीज़ भी चाहिए होती है, शुगर का तो होता है. शुगर्स एंड प्यूरिन्स? नहीं, शुगर्स प्यूरिन्स नहीं होता. शुगर एंड पिरीमिडिन? यस, शुगर और पिरीमिडिन का मेन डिफरेंस रहता है डीएनए और आरएनए में. देखो, साइटोसिन एंड थायामिन आर द पिरीमिडिन बेसिस फाउंड इन द डीएनए. डीएनए के अंदर साइटोसिन और थायामिन मिलता है जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलता है. ये हमने पहले भी किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डाइसैकेराइड इज फाउंड इन द शुगर केन? शुगर केन के अंदर इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड मिलता है? द करेक्ट आंसर इज सुक्रोज. सुक्रोज इज फाउंड इन द स्टेम्स ऑफ शुगर केन एंड द रूट्स ऑफ शुगर बीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन आर इंटरमीडिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ? इंटरमीडिएट का मतलब है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन के टाइम पे भी फॉर्म होता है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी फॉर्म होता है? तो ऑप्शंस आर ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ये इसका करेक्ट आंसर है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हैं ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के टाइम पे फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोसैकेराइड? तो माल्टोज, फ्रक्टोज, शुगर और लैक्टोज में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? द आंसर विल बी फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज अ फ्रूट शुगर एंड इज अ सिंपल मोनोसैकेराइड फाउंड इन मैनी प्लांट्स. और ये सबसे ज़्यादा स्वीट सैकेराइड भी होता है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेमोग्लोबिन? फर्स्ट इज, इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन. यस, इट हैज़ quaternary level of protein structure. yes, it has heme units. तो ये सारे ही करेक्ट हैं. और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी. ग्लोबुलर प्रोटीन भी हीमोग्लोबिन होता है, क्वाटनरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है और इसमें हीम यूनिट्स भी होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रिंसिपली कंसर्न इन मेंटेनिंग द अल्फा हेलिक्स शेप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर? तो जो प्रोटीन का सेकेंडरी हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने के लिए किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होना नेसेसरी है, ज़रूरी है? आंसर इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड्स आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लिक एसिड का किस चीज़ के साथ नीचे रिलेशन है? फोटोसिंथेसिस के साथ है, रेस्पिरेशन के साथ है, हेरिडिटरी के साथ है या सर्कुलेशन के साथ है? इसका करेक्ट आंसर है हेरिडिटरी. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमेरिक macromolecules or large biological molecules essential for all known forms of life. Nucleic acids, which include DNA and RNA, are made of from monomers known as nucleotides. They transfer genetic information. तो ये हेरिडिटरी से लिंक्ड होते हैं क्योंकि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में
पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरॉइड्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स। स्टेरॉइड्स देखिए क्लासीफाई होते हैं लिपिड्स के अंदर, ये लिपिड्स की मेजर क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड। इनमें से मोनोसेकेराइड कौन सा नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज या ऑल द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो हैं ये डाइसेकेराइड्स हैं, और ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों ही डाइसेकेराइड्स हैं, और ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज ये तीनों ही मोनोसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसिमेट्रिकल लिपिड मॉलिक्यूल with a hydrophilic head and hydrophobic tail with a phosphate group in place of one of the three fatty acid chain। इनमें से किस मतलब पूछा गया है कि कौन सा वाला एसिमेट्रिक लिपिड मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो वो होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल एंड हैव phosphate group also. Typically, next question is typically a cell has how many transfer RNAs? एक सेल के अंदर कितने टाइप के ट्रांसफर आरएनए हो सकते हैं? द आंसर इज 20. Typically, the cells have 20 types of transfer RNA to transfer each type of amino acids. और ये हमें पता है कि हमारी जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड से ही मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टू फॉर्म, मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? वो देखिए वो फॉर्मेशन करते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करेंगे प्रोटीन्स के साथ तो वे फॉर्म करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन NAD इज। न्यूक्लियोटाइड्स NAD में कितने होते हैं? आंसर है 2। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटीना अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आई एम रिपीटिंग, NAD's फुल फॉर्म इज निकोटीना अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड and has 2 nucleotides. Next question, the combination of a pentose sugar with a base results in a compound. पेंटोज शुगर जब बेस के साथ कंबाइन करती है तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और वो कंपाउंड है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल स्ट्रक्चर of a cell of unknown origin was studied and was found to contain polysaccharide chain linked with short chains of amino acids. What do you think it can be? It will be a bacteria. Answer, बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया के अंदर उसकी जब स्टडी की गई तो उसमें उन्होंने देखा कि एक पॉलीसेकेराइड चेन उनका लिंक था अमीनो एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द pyrimidine bases एब्सेंट इन DNA। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। डीएनए के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती है? एडेनिन, साइटोसिन या थायामिन या फिर यूरेसिल। देखिए यूरेसिल जो है वो डीएनए में एब्सेंट होता है और आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ भूलना नहीं है कि डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन और थायामिन होती हैं पर यूरेसिल नहीं होती है। नेक्स्ट इज वैक्सीज फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन। अब वैक्सीज जो हैं वो प्रोटेक्टिव कोटिंग का फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ के ऊपर? एनिमल स्किन पे, फ्रूट्स पे या लीव्स पे? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के ऊपर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती हैं किस चीज़ से? इंसुलेशन एंड अवॉइड इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ केमिकल बफर। इनमें से एक केमिकल बफर के लिए क्या चीज़ जो है वो ट्रू है? इट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स टू एसिडिक। यस इट इज़ ट्रू। इट इज़ यूटिलाइज्ड इन लिविंग सिस्टम्स टू मेंटेन करेक्ट पीएच मेंटेन में भी इसका रोल होता है। यस इट इज़ करेक्ट। इट कैन एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आयन व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स टू एसिडिक। ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये सारे केमिकल बफर के रोल हैं। ये हाइड्रोजन आयन तब डोनेट करता है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए। ये पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करता है बफर, और
ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है जब ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाए। तो बफर का ये सारे के सारे रोल रहते हैं टू ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड। दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का परसेंटेज कितना रहता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड। इट्स आंसर विल बी 0.08%। अगर आपने नहीं देखे हैं ये क्वेश्चंस तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देखें, उसमें ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। 0.08% इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अ हाई फास्टिंग glucose blood sugar level may be a sign of pre-diabetes or diabetes mellitus. Next question is energy absorbed in order to change water from liquid to gas is called। मतलब वाटर को लिक्विड, जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे क्या कहेंगे? मतलब वाटर को स्टीम में बदलना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के साथ इनमें से कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, कीटो ग्रुप होता है, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज होता है। देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होते ही हैं, फ्रक्टोज और माल्टोज ये भी हैं, पर जो मेन जो फंक्शन होता है इसका वो होता है कीटो ग्रुप का। कीटो ग्रुप्स इसके मेन स्ट्रक्चर है जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट इज फैटी एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग आर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फैटी एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और वो कौन सी चीज़ है जो होती है? वो होती है कार्बोक्सिलिक। फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन अटैच्ड विद हाइड्रोजन and having an acidic group, carboxylic group. Next question is if in lipids there is a high proportion of unsaturated fatty acid then it will be। अगर किसी लिपिड में हाई अमाउंट में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो उनमें ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड बेस फाउंड इन द डीएनए। देखिए डीएनए में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल विल बी द राइट आंसर। यूरेसिल आरएनए में मिलता है बस। विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स? द करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सेल में सबसे ज़्यादा मिलने वाली चीज़ है सेल मेम्ब्रेन में, और इनकी परसेंटेज भी इट इज़ गिवन ऑल्सो। सेल मेम्ब्रेन जो है वो 60 to 80% होल्ड करती है, और लिपिड्स 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 2 to 10% होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज आर। कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं? हमें ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देयर आर टोटल 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स known till now. Next is which of the following base pair combination is absent in DNA? एडेनोसिन थाइमिन GA होता है, थाइमिन एडेनोसिन GA होता है, साइटोसिन और गुआनिन ये भी होता है। ये यूरेसिल वाला जो है लास्ट वाला एडेनोसिन एंड यूरेसिल ये RNA का है, ये DNA का नहीं है, तो इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट the most abundant compound in the living organisms that makes up the 2/3 weight of adults is। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है। आंसर इज वाटर। सबसे ज़्यादा वाटर हाई अमाउंट में होता है, किसी भी चीज़ का जो वेट होल्ड करता है 2/3 जो अमाउंट होता है वो वाटर का ही होता है हमें किसी भी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन अमीनो एसिड इन विच R group is a hydrogen and the amino acid will be। In an amino acid in which R group is a hydrogen, the amino acid will be the correct answer is glycine. So friends, 70 plus 100 प्लस क्वेश्चंस अभी तक हमने टोटल कर लिए हैं। 70 इस स्लाइड में और 30 मैंने पहले आपको करवा दिए हैं। तो अगला वीडियो मैं अभी जल्दी अपलोड करूँगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।